हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो ये नहीं होने वाली है, लेकिन बहुत खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि प्रकृति तो हमारे को बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन हम खुद ही भाग रहे होते हैं। अगर आप गौर से देखें कि हमारे घर में अगर कहीं पर अन्न रखा होता है, कुछ मीठा रखा होता है, तो वहाँ पर चींटियाँ कहाँ से आ जाती हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है सभी के लिए कि जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है या तो उसे वहाँ पर पहुँचा देती है या फिर वो चीज़ उसके पास तक पहुँचा दी जाती है। एज इट इज़ हर इंसान का किसी इंसान से मिलना कोई संजोग नहीं होता, ये विधि का विधान होता है। आप इस वीडियो तक आए हैं, कुछ लाभ लेकर जाएंगे, तो ये भी पहले से रची बसी बात है। इस वीडियो के द्वारा आप ये जानेंगे कि छोटा सा उपाय करने से हमारे को कितनी आर्थिक समृद्धि मिल सकती है। लेकिन इस उपाय को बताने से पहले मैं इस उपाय के जो मतलब बुराई है उसको आपके साथ शेयर कर दूं। पहले सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस उपाय के लिए आपको एक जायफल की जरूरत पड़ती है। ये वही जायफल है जब कभी बच्चे छोटे होते हैं तो घिसकर उनको भी दिया जाता है। ये बड़ी आसानी से हर जगह पर अवेलेबल है। इसको अभिमंत्रित करना है, लेकिन अभिमंत्रित करने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि इस उपाय में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। इस उपाय को बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस सावन के महीने में अगर कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले हो जाएगी जिंदगी में। अब इस उपाय को अगर सावन के बाद में कभी करते हैं तो प्रयास ये कीजिए कि वो शुक्ल पक्ष का गुरुवार पड़ रहा हो या फिर शुक्रवार पड़ रहा हो। और करने से पहले पुनः एक बार बता दूं कि अगर शुद्धता और पवित्रता में कमी आई तो ये जो आर्थिक समृद्धि कि हम सोच रहे हैं कि भर भर कर पैसा आने लगेगा, कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम के दरवाजे खुल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान भी करवा सकता है। इसलिए कभी जैसे कभी सूतक पातक लग रहे हों तो इस जायफल को अभिमंत्रित अगर आपने कर लिया है तब कोशिश ये कीजिए कि अपने घर के पूजा स्थान में इसको रखें या फिर गेहूं और चावल में दबा कर रखें, जिससे जो हमारे को अप्रिय परिणाम मिल सकते हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर कहीं पर आप जैसे कई बार व्यक्ति को समाज में जाना पड़ता है कि शमशान वगैरह में जाना पड़ गया, तो वहाँ पर इस चीज़ को लेकर नहीं जाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए इससे बहुत नुकसान हो सकता है। जितना ज़्यादा फायदा ये आपका करवा देगा उससे ज़्यादा नुकसान भी करवा सकता है, इसलिए सोच समझकर इस उपाय को कीजिए। अब आते हैं उपाय। कोई ज़्यादा आपके पैसे नहीं लगने, एक जायफल आपको लेकर आना है। इसमें आप ड्रिल कर लीजिए ताकि बाद में आप इसे लॉकेट की तरह पहन सके। काले कलावे लाल कलावे में बांध कर इसे पहना जा सकता है। अगर पहनना नहीं चाहते अपनी जेब में रख सकते हैं, तो ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। लाने के बाद में पूजा वाले स्थान पर देखिए, इसमें आपको कोई दीप नहीं जलाना, कोई लोटा नहीं रखना, लेकिन एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। लाने के बाद इस पर आपको केसर को थोड़ा सा पानी में भिगोकर, जो मोर पंख की जो वाइट वाली जो पहले कलम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उससे इस पर लिख देना है धम। ये कुबेर जी का बीज मंत्र है। आपने इसके ऊपर लिख दिया। अपने मंदिर के सामने चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा डालकर थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर इसको स्थापित कर दें। और स्थापित करने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को मैं स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर दूंगा। ये मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र को मैं डिस्प्ले कर दूंगा और आपको इसकी एक माला करनी है। या तो स्फटिक की माला हो या फिर कमल गट्टे की माला हो। उससे आपको एक माला 108 मंत्रों की करनी है।
करने के बाद में अब ये अभिमंत्रित हो चुका है। अब आप चाहें तो अपने पास इसे रख सकते हैं, चाहें तो जो आपने ड्रिल किया है उसमें माला की तरह डालकर अपने गले में डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि अगर बाई चांस, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, उसमें भी आपको ये व्यवस्था करनी होगी, या तो गेहूं में दबा कर रखें, क्योंकि आजकल तो पहले ही पता चल जाता है कि भाई कब सूर्य ग्रहण है कब चंद्र ग्रहण है, या गेहूं में या चावल में दबा कर रखें, मंदिर में रखें। लेकिन अगर बाई चांस गलती से भी सूतक पातक में आप चले गए हैं, या फिर कहीं शमशान में आपको जाना पड़ गया है और वो ये भी साथ में चला गया है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस जायफल को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। बहता पानी अगर नज़दीक नहीं है तो किसी पीपल या बरगद के पेड़ पर जाकर, मतलब पूरे सम्मान के साथ में रख कर आ जाएं। जब आप ये अभिमंत्रित कर लेते हैं तो अभिमंत्रित करने के बाद में जिन चावलों पर ये रखा है उन चावलों को भी आपको जो है कहीं पर चींटियों के निमित्त डाल देना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये सूतक पातक में आप चले गए, खराब हो गया, तब आप कभी भी पुनः बृहस्पतिवार या शुक्रवार को पुनः इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना कल्याणकारी ये उपाय हमारे संतों ने हमारे लिए छोड़ा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और जाते जाते अपने सभी नए भाई बंधुओं से भी ये आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से शेयर करें जिन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ईश्वर की कृपा से उन सभी के भाग्य सुधरेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, कुबेर जी की कृपा होगी। बोलिए जय जय श्री सीताराम।